देखिए बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन जो रहता है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज उनको लिखने के लिए एक सरल तरीका साइंटिफिक नोटेशन बनाया गया है। उसमें मान लीजिए आप किसी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनके लिए क्या रूल है। मल्टीप्लाई जैसे कर रहे हैं 5.6 इंटू 10 पर 5 है, इंटू 6.8 इंटू 10 पर -9, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 5.6 और 6.8 को अलग सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही करेंगे, और 10 के पावर को अलग कर लेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसा सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया। मान लीजिए सेम वैल्यूज को आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये इंटू ये की है और ये 10 बेस से मतलब पावर ऐसा हो जाएगा, 10 पावर -4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी चीज को आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे ये इसी वैल्यू को आप डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड में भी क्या है, कुछ नहीं है, ये 5.6 6.8 और ये 10 पावर 5 है और यहाँ 10 पावर -9 है। तो इसको कैसे करेंगे आप, 5.6 और 6.8 को सॉल्व करेंगे और 10 पावर बेस से मतलब 5 और ये -9 था, वो ऊपर आके क्या आ जाएगा, +9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। ये डिवीजन के लिए ऐड करते समय क्या करना, मान लीजिए इसी को ऐड कर रहे हैं आप, ऐड करने में क्या प्रॉब्लम होती है, इसको दूसरा वैल्यू लेता हूं मैं, ये ऐसा है मान लीजिए, अब इसको आप जोड़ना चाहते हैं तो ये नहीं जुड़ सकता क्योंकि इसमें 10 का पावर अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 का पावर सेम करना है। 10 का पावर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। अब वैल्यूज कैसे चेंज करेंगे, अगर ये 5.6 है इसको 56 कर दिए, मतलब आप इसको 10 टाइम्स बड़ा किए तो इसको 10 टाइम्स आपको छोटा करना पड़ेगा। तो आप या तो इसको बड़ा कर लीजिए या इसको छोटा कर लो, मतलब दोनों को बराबर कर लेते हैं। हम इसको बड़ा करते हैं, इसको 10 टाइम्स बड़ा करना है ताकि पावर सेम हो जाए, दोनों डिजिट ये सेम होना जरूरी नहीं, पावर सेम करना है। तो या तो आप इसको 10 पर 6 को 10 पर 5 के टर्म्स में कर लो, या 10 पर 5 को आप 10 पर 6 के टर्म्स में। तो मान लीजिए की बात है कि मान लीजिए हम इसको बड़ा कर लेता हूं मैं, इसको मैं 10 टाइम्स बड़ा किया 10.6, इसको 10 टाइम्स बड़ा किया तो इसको 10 टाइम्स छोटा करना पड़ेगा, तभी तो आंसर सही आएगा। ये 10 टाइम्स बड़ा कर लिया मैं, इसको 10 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट बराबर आएगा ना। देखिए आपको इसको इस तरीके से चेंज करना है कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट, वो बदलना नहीं चाहिए। तो आप इसको बदले कहाँ, इसको आप 10 टाइम्स बड़ा कर दिए, इसको 10 टाइम्स छोटा कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये फिर ऐसा होगा, अब इसमें क्या होगा, ये दोनों को आप जोड़ देंगे, 6.8 प्लस 0.56 है ना, ये दोनों जोड़ेंगे इंटू 10 पर 6, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, बस जो आंसर आएगा आंसर आएगा। ऐसे ये सब्ट्रैक्शन होता तो सब्ट्रैक्शन में माइनस का साइन लग जाता, बस बाकी और कुछ नहीं। तो ये साइंटिफिक नोटेशन जो रहेंगे है ना, उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। लेकिन इससे भी एक जरूरी चीज है जो नॉर्मली हम लोग पूरा 11 12 सब पास कर जाते हैं और हमको जानकारी नहीं होती, तो वो चीज आप थोड़ा समझिए कि कहाँ तक हम लोग क्या जानते हैं, मिली सेंटी किलो ये सब जानते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें साइंटिफिक नोटेशंस में यूज होने वाले प्रीफिक्सेस हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप समझिए। देखिए क्या होता है, मैं पहले नेगेटिव पावर के बारे में आपको पहले नॉर्मल चीज बताता हूँ, पहले 10 के बारे में, उसके बाद उसके नेगेटिव पावर के बताता हूँ। जैसे 10 मतलब होता है कोई भी चीज 10 टाइम्स हुआ तो उसके लिए डेका, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 6, 10 पावर 9, 10 to the power 12, 10 to the power 15, 10 to the power 18, 10 to the power 21 और 10 पावर 24। इन सब के लिए क्या वर्ड यूज होता है, आपको ये मालूम है कि डेका होता है, ठीक है, ये होता है हेक्टो, डेका हेक्टो, ये होता है किलो, ये होता है मेगा, ये होता है गीगा, मेगा, गीगा, ये होता है टेरा, ये होता है पीटा, एक्सा, और ये होता है जेटा, और ये होता है योटा जी। ये पावर के लिए है, मतलब जैसे मान लीजिए की बात है, मैं बोला डेका सेंटीमीटर, डेका सेंटीमीटर ना, डेसी नहीं, डेका सेंटीमीटर। तो डेका सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा कोई भी, जैसे मान लो डेका मीटर, मीटर अपन लेते हैं क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट है, डेका मीटर,
डेकामीटर मतलब 10 मीटर, डेका मतलब 10। हेक्टोमीटर तो 10.2 मतलब 100 मीटर। किलोमीटर मतलब 10.3 किलोमीटर। मेगामीटर मतलब 10.6 मीटर, 10.9 मीटर, 10.12 मीटर, 10.15, 18, 21, 24। तो नॉर्मली हम लोग को ये, कभी कभी हम लोग ये कुछ कुछ में ये, बट बाकी चीजें हमको नहीं मालूम रहती, और ये सब चीजें हमको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो ये हुआ 10 के पॉजिटिव पावर में। इसी में 10 के नेगेटिव पावर में अगर हम लोग जाएंगे तो 10 पावर -1, 10 पावर -2, जैसे 10 पावर -3, 10 पावर -6, 10 पावर -9, 10 पावर -12 और 10 पावर -15, 10 पावर -18, 10 पावर -21, 10 पावर -24। देखिए यहाँ तक क्या, 3 तक दोनों केस में एक एक करके बढ़ता है, और उसके बाद 3 करके इंक्रीज हो रहा है, 3 3 3, देख रहे हैं 3 करके इंक्रीज हो रहा है, 9 12 15 18 21 24, 6 9 12 15 18 21 24। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखते हैं? 10 को बोलते हैं डेका, और 1/10 बोले तो 10 पावर -1 मतलब 1/10, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेसी। डेसी नहीं, डेसी। डेसी ये हो जाएगा सेंटी, 10 पावर -3 मतलब मिली। इतनी चीजें हम लोग जानते हैं, उसके बाद की चीजें और समझिए। 10 पावर 6 माइक्रो, 10 पावर 9 नैनो, पीको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो और योक्टो। देखिए एक चीज गौर कीजिए, सब ओ वाले हैं और ये ए वाला है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो ये यूनिट्स है। अब जैसे मान लीजिए मैं मीटर की बात कर रहा हूं, तो डेसीमीटर बोले तो 1/10 मीटर, सेंटीमीटर बोले तो 1/100 मतलब 10 पावर -2 मीटर, मिलीमीटर 10 पावर -3 मीटर, माइक्रोमीटर 10 पावर -6, नैनो में 10 पावर 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, 10 पावर -12, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो और योक्टो। ये साइंटिफिक नोटेशन के प्रीफिक्सेस हैं। मतलब कई बार क्या होता है, 10 का पावर ना लिख के, जैसा मान लीजिए मैं बोल दिया 1 डेसीमीटर, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 डेसीमीटर ना, तो 1 डेसीमीटर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ मीटर। ठीक, 1/10 मीटर या 1 डेसीमीटर ऐसा लिख सकता हूँ, या मैं 10 पावर -1 मीटर, तो 10 पावर -1 मीटर के मतलब क्या हो गया, 1 डेसीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर तो मैं 10 पावर -2 मीटर लिख दूंगा, मतलब क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ रहे? मतलब इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। 10 पावर -3 मीटर मतलब क्या हो गया, 1 मिलीमीटर हो गया। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, उसका मीनिंग ये होता है, ये बोलने का मतलब है। मतलब यहाँ पर आप उसी चीज को क्या रहेगा, 10 के पावर के टर्म्स में लिख रहे हो, यहाँ उसको प्रीफिक्स के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, ये डिजिट के बाद लिखा हुआ है, हालांकि सफिक्स मतलब इसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है। ठीक है, डेसीमीटर बोल रहे ना, तो शुरू में लग रहा है ना, इसलिए। नहीं तो आप बोलोगे यहाँ तो आप नंबर के बाद में लिखे, तो ऐसा नहीं। एक्चुअल में क्या है कि ये मीटर के पहले लग रहा है ना, डेसीमीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर, तो मीटर के या कोई भी यूनिट के शुरू में लग रहा है, इसलिए इसको प्रीफिक्सेस बोलते हैं। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में यूज होने वाले प्रीफिक्सेस हैं, ये हमको जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, ये जो मैं आपको बताया, ये इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ जनरल नॉलेज की चीजें थी। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग आएंगे, तब हम लोग एक्चुअल केमिस्ट्री में कूदेंगे। आज इस चैप्टर में कुछ जनरल नॉलेज की जो चीजें दी हुई थी, उसको मैंने आपको अभी बताया है, और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज की क्लास केवल जनरल नॉलेज से रिलेटेड थी। इसमें जितने भी मैंने चीजें बताई, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस ना पूछ के या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या इनकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको बताया। क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बड़ी बड़ी चीजें आगे पढ़ के निकल जाते हैं, छोटी छोटी चीजें नहीं मालूम रहती, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। पहले चीज तो आप सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो पढ़ेंगे। ये मैं आपको एनसीईआरटी के सीक्वेंस में चला रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, फिर मोल कॉन्सेप्ट, फिर धीरे धीरे करके आप केमिस्ट्री में
नीचे उतरते जाएंगे और नीचे उतर के ऊपर भी आना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट कल की क्लास में मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, आपको जो भी डाउट होगा उसके लिए टाइम बताया गया, उसमें आप देख लेंगे। ओके।